ये जो केजरीवाल विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया है। कहीं पे भी आए तो इसको नकार देना भाई साहब, नहीं तो ये है ना दीमक है, ये दीमक मसीहा नहीं है, ये मुसीबत आ गई है भाई साहब। हमारे को बर्दाश्त नहीं है। भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। सर दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है इस बार? भाजपा आएगी। हाँ, भाजपा का जो इन्होंने काम किया है कोरोना काल में, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो आके सड़कों पे या पब्लिक के अंदर इन्होंने आगे कोई योगदान दिया है। भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। 80 करोड़ आदमियों को भोजन दिया है, पूरे विश्व भारत में दिया है। और इन्होंने भारत की प्रभुता इतनी संजो के रखी है कि हम लोग भाजपा के ऋणी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, भाजपा ने जो काम किया है सराहनीय है। और ये जो तमाम जितनी जो पार्टियां हैं, इन्होंने अपने दल बनाकर एक भारत की प्रभुता को कुचलने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बेचारे जो गरीब तबका है, जो उन लोगों को इतनी सोच नहीं है। बिजली और पानी पे चले जाते हैं। अगर आज नल के खोल के देखे जाए ना तो उसमें पानी ही नहीं है। और बिजली की बात यह है, कहते 200 यूनिट फ्री है। ये उन लोगों के लिए, मकान मालिकों के लिए है जो बेचारे जो बाहर से जो आए हुए हैं, उनसे 10 रुपये 20 रुपये मकान मालिक लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा महंगाई इन्होंने कर रखी है, भाजपा ने नहीं कर रखी है। भाजपा ने तो फ्री अनाज दिया है जनता को। और क्या नाम है, ये कहीं चुनाव यहाँ तो पूरी करते नहीं है, बाहर के प्रदेशों की जनता को बरगलाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। इनके जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो समय समय पे पकड़े भी जाते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम पर ये सरकार एक ठीकरा फोड़ रही है कि भैया हम भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन एक बात बताइए, केजरीवाल को आप एमसीडी में क्यों नहीं चाहते? दिल्ली में सरकार है उनका, तो एमसीडी में आप केजरीवाल को क्यों नहीं चाहते? देखो ना, हम दिल्ली में चाहते हैं उसको, ये लोग बताते कुछ है करते कुछ है। ये धरने प्रदर्शन सड़कों पे करते हैं, स्विमिंग पूल अपने घरों में लगवाते हैं। कौन लगवा लिया स्विमिंग पूल? ये जो केजरीवाल, हाँ, इन्होंने कहा था कि भाई हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे। लेने के लिए सब कुछ है, गाड़ी भी है, बंगला भी है। आम आदमी का इन्होंने एक विश्वासघात किया है। आम गाड़ी बंगला तो सब नेता के पास है ना जी, कोठी तो सब नेता के पास है ना। नहीं तो झूठ तो भी नहीं बोलना चाहिए ना, है तो सबके पास है। हाँ, वो तो सरकार देती है, जिम्मेदारी होती है उनकी, प्रोटोकॉल होता है, सब होता है। वो कहते हैं हम ये नहीं लेंगे। कोई आके थप्पड़ मार जाए तो कहते हैं हमारी वोट बढ़ जाएगी। अगर कोई हमारा आदमी पकड़ा जाएगा तो हम वहाँ पे इतनी सीटें ले आएंगे, ये ले आएंगे। तो इन लोगों का जाल फैलाया होता है, यही सब काम करते हैं। इनका एक एजेंडा है कि हम देश की जनता को हम कैसे बरगलाएं, किसे कैसे फिसलाएं, और हमारी सरकार हम कैसे आए। इनको पढ़े लिखे तो लोग है ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पढ़े लिखे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बेचारे जो रिक्शा चलाने वाले हैं या ठेला खींचने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए ये एक मसीहा आ गया। मसीहा नहीं है, ये मुसीबत आ गई है भाई साहब। ये कुछ कम्युनिटियों को इस तरीके से पैसा देता है, ठीक है दे, लेकिन दूसरी कम्युनिटी को भी दे पैसा। कौन कौन कम्युनिटी को कौन पैसा दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं मैं आप? बताता हूँ। हमारे यहाँ पे स्कूल है, गुरुकुल है, और दूसरे ये जो भाई जो मुस्लिम है, इनके मदरसे भी हैं, मानते हैं ये अपनी शिक्षा पढ़ाएं अपने बच्चों को। लेकिन उसके अंदर से 10 से 20 से 12,000, 12 से 24,000 रुपए की जो पे दे रहे हैं, ये हम लोगों को खलता, हमारे को बर्दाश्त नहीं है ऐसे बंटवारे की राजनीति को। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक संविधान तो है ही है, लेकिन 2 विधान नहीं बन सकते हैं इसके अंदर। 2 विधान का मतलब ये है, आप दूसरी कम्युनिटी को ये देखें कि हम ये करवा दें वो करवा दें, ठीक है, फिसलाने के लिए तो हमारे को लिए बहुत है, हम भी फिसल सकते हैं। लेकिन दोहरी राजनीति के लिए हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़ा लिखा आदमी है ना, कूड़े घर में ही कूड़ा फेंकता है, जानकार आदमी कूड़े घर में ही कूड़ा फेंकता है। आपको मोहल्ला क्लिनिक का सुविधा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। आप मेरे साथ चलिए,
या उस केजरीवाल को लेकर चलिए मेरे साथ, मैं ऐसे है ना मोहल्ला क्लिनिक कई जगह दिखा दूंगा, बंद पड़े हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जाके गुजरात में तो कह रहे हैं कि दिल्ली को नंबर 1 बना दिया जी, दिल्ली को लंदन बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक में बढ़िया स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठ रहे हैं। ये दिल्ली वाले जानते हैं इन्होंने हमारे साथ क्या किया, विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया है। अपनी दोहरी राजनीति के कारण इन लोगों ने दिल्ली को ठगा है, अब गुजरात को ठगने के लिए जा रहे हैं। लेकिन गुजरात की जनता से मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, चालबाजों के साथ कभी भी नहीं चलना, कभी भी नहीं चलना, कभी भी नहीं चलना। हमारी सरकार बाहर से वो पैसा देती है, केंद्र से ये रोक लेते हैं। भाई आप मुख्यमंत्री हो, आपका आदर सम्मान है, क्या राज्यपाल का आप आदर सम्मान नहीं करोगे, या केंद्र का आप सम्मान नहीं करोगे? ये जो बीच के अंदर तनख्वाहें रोक लेते हैं एमसीडी की, तो ये कहते हैं कि भाई वो ऊपर से नहीं मिल रही है, उधर से नहीं मिल रही है। ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग दोहरी राजनीति क्यों करते हो? आपने मुख्यमंत्री का चुनाव तो जीता नहीं, आप एक के पीछे जाके पड़ के पीएम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने लगे। ऐसे क्या है तुम्हारे हाथ में, कौन सी चीज आ गई है? लेकिन बोल रहे कट्टर ईमानदार है भाई साहब, हम ही तो काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले काम करने नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। कुछ भी बढ़िया करते हैं ईडी सीबीआई पीछे भेज देती है, तंग करके रख दिया है। मैं आपको ना आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितने भी इनके मंत्रालय हैं अंदर है ना, उस तरीके से काम होता है कि बाहर वाली जनता को ये पता है कि एक ईमानदार सरकार बैठी हुई है, एक ईमानदार सरकार बैठी हुई है। और कभी भी देख लेना किसी भी मंत्रालय में कोई काम नहीं होता है। और रही तो ना मोहल्ला क्लिनिक की, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये जो पार्टी बनी है ये उन आदमियों की बनी हुई है जो भारत की प्रभुता को कुचलना चाहती है। आम हो या अमरूद हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो आम आदमी का ये एक प्रोत्साहन लेके आई है ना, इनकी सोची सोची रणनीति थी कि आम आदमी एक ना गरीब आदमी भी होता, आम आदमी एक जनता का भी होता। इन्होंने वो चीज़ डाल दी आम आदमी। आम आदमी का कोई मतलब नहीं है इस पार्टी के अंदर। बड़े बड़े सरमाएदार इस पार्टी के अंदर टिकट ले रहे हैं। और अभी आपने देखा संजय सिंह ने अपने उस पर जूताबाजी करवा दी है। और ये किसी ने फैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल न्यूज़ है। ये अंदर की राजनीति इनके साथ कैसी है, इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ इस जनता को, दिल्ली की जनता को और भारत की जनता को। ये कहीं पे भी आए तो इसको नकार देना भाई साहब, नहीं तो ये है ना दीमक है, ये दीमक।